हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रश्मि। जैसा आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम केस स्टडीज को समझते हैं एक फनी, एंटरटेनमेंट एंड इजीएस्ट वे में। तो यहाँ हम आज चैप्टर 4 प्लानिंग की केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे और आई एम श्योर आपको ये केस स्टडीज बहुत अच्छी लगेंगी, आप इंजॉय करेंगे और साथ में समझेंगे। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी, कंपनी ने 3 मशीनें प्लानिंग में लगा दी। 3 महीने कंपनी ने 3 महीने लगा दिए प्लानिंग करते करते, ठीक है। बट कॉम्पिटिटर ने उस टाइम में अपना प्रोडक्ट ही लॉन्च कर दिया। हमारी कंपनी 3 महीने से प्लानिंग कर रही है, लेकिन कॉम्पिटिटर ने तो वो प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया। तो ये लिमिटेशंस बताता है कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है और कभी कभी डिले की वजह भी बन जाती है। हम 3 महीने तक प्लानिंग कर रहे थे, इतने में सामने वाले ने तो प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया। सो यहाँ पे अगर हमसे और लिमिटेशंस पूछे गए तो आपकी मर्जी है, आप और जो भी आपके लिमिटेशंस टाइम याद रह जाए वो लिख सकते हैं। जैसे रिड्यूस क्रिएटिविटी, कॉस्टली प्रोसेस और कांट हैंडल सडन चेंजेस, उनको हैंडल नहीं कर पाते। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी, होटल मैनेजर ने एक ही क्लीनिंग रूल सब सीजन्स में अप्लाई कर दिया। क्लीनिंग रूल एक ही था, सभी सीजन्स में उसने वही अप्लाई कर दिया। मानसून में वेट फ्लोर्स, विंटर में डस्ट, बट सेम प्लान। जबकि मौसम के अकॉर्डिंग तो अलग अलग हो जाता है क्लीनिंग पैटर्न भी, लेकिन उन्होंने सेम रखा। तो ये एग्जाम्पल क्या है, स्टैंडिंग प्लान का, जो रिपीटेडली यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस पूछा है सिंगल यूज प्लान में, स्टैंडिंग प्लान में। सिंगल यूज प्लान जो टेम्पररी बेसिस पर होता है, जैसे अगर मैं सिंगल यूज प्लान के लिए की बात करूं तो बर्थडे पार्टी, ये क्या होगा, सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होगा कि गॉसिपिंग करना, स्कूल में जाके दूसरे बच्चों के बैग से निकाल के लंच करना, लंच चोरी करना, ये सब क्या है, स्टैंडिंग प्लान। सो एवरी सिचुएशन नीड्स अ स्पेसिफिक प्लान। एक ही प्लान हर जगह फिट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी कि बिग बॉस हाउस में हर छोटी चीज का एक डिटेल्ड प्लान बनता है। रिजल्ट कंटेस्टेंट अडेप्ट नहीं कर पाते इमरजेंसी में। तो ये फीचर शो करता है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। हर एक छोटी चीज का डिटेल प्लान बनता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि कंटेस्टेंट उन्हें अडेप्ट ही नहीं कर पाते इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है। तो हर एक छोटी छोटी चीज का अगर आप प्लान बनाओगे, इमरजेंसी आ गई तो कैसे उसे अप्लाई करोगे। इमरजेंसी किसी और चीज की आ गई, सपोज मैंने घर की प्लानिंग की थी कि घर बनवाना है, ठीक है। अब उस टाइम पर वेदर था बारिश वाला, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तो मेरी तो प्लानिंग धरी रह गई ना सारी, ठीक है। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में प्लानिंग काम नहीं करती। तो ये बता रहा है कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग को आप चेंज नहीं कर पाते। दूसरे फीचर्स की अगर हम बात करें तो प्लानिंग फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करती है, ये कंटिन्यूअस होती है, परवेसिव होती है, मेंटल एक्सरसाइज होती है, या फीचर्स इसमें दे सकते हैं। पर केस स्टडी में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर होगा कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, कि रिजिडिटी हो जाती है, आप उसको चेंज नहीं कर पाते, रिजिड हो जाती है नेचर में। तो प्लानिंग इमरजेंसी सिचुएशन में आप चेंज नहीं कर पाते, या प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी, कंपनी ने सोचा कि उनके पास पुराने प्लान ही बेस्ट है, न्यू कॉम्पिटिटर को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आया, मार्केट लॉस। तो अपने पुराने प्लान्स को ही काम यूज कर रहे थे, वो नए कॉम्पिटिटर्स की तरफ देखा ही नहीं उन्होंने कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिसका रिजल्ट उनका लॉस हो गया। अब ये लिमिटेशंस बताती है कि प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट, ठीक है। बिजनेस वर्ल्ड में चेंज ही कांस्टेंट है और ओवर कॉन्फिडेंस फेलियर हो सकता है। तो चेंज हमें करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, एज पर द कॉम्पिटिशन, एज पर द बिजनेस एनवायरमेंट या मार्केट, हमें चेंज करना पड़ता है। तो प्लानिंग जरूरी है, पर फ्लेक्सिबिलिटी और अपडेटिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लास्ट केस स्टडी हमारी, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फोकस प्राइवेट लिमिटेड है, जो हर महीने अपने रिजल्ट कंपेयर करती है प्लान्ड गोल से। जो भी उन्होंने प्लान किया था उसको हर महीने वो कंपेयर करते हैं। तो ये क्लियरली फॉलो अप एक्शन स्टेप दिखाता है कि फॉलो अप कर रहे हैं हम एक्शंस को। इस प्रोसेस से जो डेविएशंस हैं वो समझ में आते हैं और करेक्टिव स्टेप्स हम ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। तो रिलेशन अगर पूछा जाए प्लानिंग और कंट्रोलिंग का, तो देखिए प्लानिंग टारगेट सेट करता है, कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस चेक करता है, और दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं एंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है ना, और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंट भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है। तो सोचो बिग बॉस हाउस में बिना प्लान के टास्क स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, या मैनेजर ने टारगेट फिक्स ही नहीं किया और ब्लेम एम्प्लॉय पर आ जाए। बारिश में बिग बॉस ने टास्क की वॉट लगा दी, यही होता है ना गलत एजम्पशन का रिजल्ट। अज्यूम आप कुछ और कर रहे हैं, हो कुछ और रहे हैं। सो प्लानिंग इजी है, लेकिन एग्जीक्यूट करना एक आर्ट है। प्लानिंग बनाना तो बहुत इजी है, लेकिन एग्जीक्यूट करना एक आर्ट होता है।
तो ये थी हमारी आज की केस स्टडीज। आई होप आपको केस स्टडीज समझ में आई होंगी। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे, शॉर्ट केस स्टडीज थी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा केस स्टडीज को, आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो अपने बैक बेंचर्स के साथ, अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जिसको केस स्टडीज से थोड़ा सा डर लगता है कि क्या होती है केस स्टडी, कैसे समझना है, कैसे आंसर लिखना है, उन सब के साथ आप ये शेयर करिए। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।